हम गए थे एक बार एक को काम लेकर, वो घर में घुसी तो निकल कर नहीं आई, मुंह पर कहने के लिए तैयार है। एनडीए का ही सरकार सबसे बेहतर है। प्रत्याशी के चेहरे पे चाचा वोट दोगे या फिर मोदी और नीतीश के चेहरे पे वोट दोगे? कि हमारे बूथ पर ये 100 वोट से ज्यादा पा जाएंगे तो फिर हम कह रहे हैं माइक के सामने साला मुंह छिलवा लेंगे। महंगाई पर विकास पर नहीं बात हो रहा है, खाली बस कट्टा पर बात हो रहा है। पढ़ने दिल्ली जाना पड़ता है, मेडिसिन कराने बनारस जाना पड़ता है, और कोई कॉलेज है हाँ ना कोई कॉलेज है, ना यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। गली नाली को विकास नहीं बोला जाता है। ये नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम कैमूर में हैं। कैमूर का जनता का मूड जानने के लिए आए हैं कि आखिर कैमूर की जनता किसके साथ है, नीतीश के साथ है, तेजस्वी के साथ है या फिर प्रशांत किशोर और अजदुद्दीन ओवैसी के साथ है। तमाम यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर बीएसपी भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अपनी खोई हुई साख को पाने के लिए एक बार फिर से तैयार है और पूर्वांचल के सटे तमाम इलाकों में वो अपने पूरे दल बल के साथ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभा हुई, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की भी जनसभा हुई, अजदुद्दीन ओवैसी भी आए और आरजेडी से तेजस्वी यादव की भी जनसभा होने वाली है। यानी वोटरों को लुभाने की तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारियां कर रही है, लेकिन जनता का मूड जानेंगे कि आखिर जनता किसको समर्थन करेगी। यहाँ से शुरू करते हैं और एक एक करके लोगों से जानते हैं कि आखिर कौन किसके साथ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा? आफ्ताब अहमद। किसके साथ हो चाचा? महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ। क्यों महागठबंधन के साथ? चेंज करना है सरकार को। 20 साल पूरा देखते देखते कोई चीज खाना नहीं खाता है, एक खाना अच्छा लगता है नहीं ना लगता है, इसीलिए हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। तो बदलना चाहते हैं तो वापस महागठबंधन को लाना चाहते हैं। हाँ, चेंज होना चाहिए। पार्टियां हैं यहाँ पर, अजदुद्दीन ओवैसी, आईएम है, प्रशांत किशोर। देखा जाएगा, इसको देख लिया जाए, उसके बाद अगला बार देखा जाएगा। तेजस्वी को मौका देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। मौका देना चाहिए तेजस्वी को। यहाँ पूछिए, हम लोग सही है, जो है सही है। जो है सही है। क्या नाम है आपका? मंटू सिंह। किसको समर्थन दे रही है यहाँ की जनता? किसके साथ है? मुख्यमंत्री के चेहरे में किसको देखना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? बदलाव के साथ हैं। बदलाव मतलब क्या? तेजस्वी यादव के साथ हैं। क्यों तेजस्वी यादव के साथ है? इनका 20 साल देख लिए हम लोग, क्या किए हैं 20 साल में। आरजेडी की भी तो सरकार थी पहले, इसके पहले थी ना, उस समय बहुत पहले थी, 20 साल से तो नहीं है। लेकिन उस सरकार को जंगल राज कहा जाता था। 17 महीना में 10 लाख नौकरी मिला। तेजस्वी 17 महीना थे ना, 10 लाख नौकरी दिए ना, हमारे घर में भी नौकरी दिए हैं। हम उनके साथ कहीं नहीं रहेंगे। हर घर रोजगार की बात कह रहे हैं तेजस्वी पूरा। हम लोगों का विरोध है, जो यहाँ विधायक हैं संगीता कुमारी, उनका हम लोग पर्सनल विरोधी हैं। हाँ, पर्सनल। क्यों नाराजगी है संगीता? साल में ना हम लोग से एक बार मिली है, उनके दरवाजे पर जाने के बाद वो घर में जाती हैं तो निकल कर आती नहीं है कि नहीं मेरा जनता कोई काम के लिए आया है तो उससे हम भेंट करें। हम गए थे एक बार एक को काम लेकर, वो घर में घुसी तो निकल कर नहीं आई, मुंह पर कहने के लिए तैयार है। गीता पासी तो हम सुने कि आप लोगों के साथ हमेशा रहती हैं। पहचान नहीं रहा है, मेरा काम ही नहीं कर रहा है, तो हम किसको वोट दे रहे हैं? हम वोट इसीलिए न दे रहे हैं, मेरा विधायक रहेगा तो मेरा काम करेगा, हमको अब मेरी बात सुन लीजिए। जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, जनसुराज की जो प्रत्याशी है, हम सुने कि वो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जनसुराज है, लेकिन उसका सरकार नहीं बनने जा रहा है। हम लोग उसको देख रहे हैं कि जो भाजपा को हटा कर सरकार को स्थापित करे। प्रशांत किशोर की सरकार नहीं बन पाएगी क्या? कैसे? मान लीजिए 10 को सीट पाएंगे तो सरकार बन जाएगी? नहीं ना बनेगी। यहाँ तो 2 भाजपा का बनेगा या तेजस्वी का बनेगा, 2 का सरकार बने। जब हमको भाजपा का नहीं सरकार चाहिए तो हम तेजस्वी के साथ जाएंगे। हम कहीं लिए अपना वोट जियान करेंगे। एनडीए वाले तो कह रहे हैं उनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज होने वाली है। हम लोगों को अपना मत नुकसान नहीं करना है, हम लोग को मत वही देना है कि बदलाव करना है तो मत एक ही आरजेडी को देना है। हाँ, क्या कहेंगे? एनडीए का ही सरकार सबसे बेहतर है। एनडीए की सरकार। क्यों एनडीए की सरकार? पिछले साल कई सालों में रोजगार नहीं मिला। तेजस्वी यादव जो 17 महीने का उनका कार्यकाल था उप मुख्यमंत्री पद का, तो उन्होंने नौकरियां दी। राजद का सरकार हम लोग देख चुके हैं, अपराधी घटना इतना बढ़ता था कि इसके चलते। लालू जी को देखे, तेजस्वी यादव को थोड़ी देखे, युवा है। तो युवा है तो कम से कम वही ना रहेगा हाल। अभी आज भी वही अत्याचार होता है कहीं ना कहीं। आज भी वही अत्याचार होता है। वही होता है अत्याचार। आप कमल लगाए हो? जी, हम कमल के हैं और हम एनडीए की सरकार, हम नीतीश कुमार से ईमानदार कोई है नहीं। अच्छा,
प्रत्याशी के चेहरे पे चाचा वोट दोगे या फिर मोदी और नीतीश के चेहरे पे वोट? मोदी के नाम पर भी है और प्रत्याशी भी हमारी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। और वह विधानसभा में बोलती है, विधानसभा में बोलने लायक है, इसलिए प्रत्याशी भी यहाँ जितने प्रत्याशी सबसे बढ़िया प्रत्याशी ये कह रहे थे मुलाकात नहीं करती है जनता की समस्या। इनकी व्यक्तिगत विरोध है। इनके गांव में हम अच्छे हैं, इनके गांव में हम इनके अच्छे वोट। हम बोल रहे हैं कि हमारे बूथ पर ये 100 वोट से ज्यादा पा जाएंगे तो फिर हम कह रहे हैं माइक के सामने के साले मुँह छिलवा लेंगे। कह रहे हैं 100 वोट से ज्यादा। ये गलत बोल रहे हैं। 100 आरजेडी का वोट है मेरे गाँव पर हम भाजपा जीतेगी, एनडीए नहीं है। इनके गांव में हम लोग जीतेंगे अब। हाँ, भगवा वाले भी हैं। चाचा क्या नाम है? आगे आ जाओ थोड़ा सा। राकेश कुमार गुप्ता। भगवा गमछा ओढ़े हो, किसके समर्थक हो? एनडीए की सरकार बनेगी। जंगल राज है। 2024 से 2025 तक उठा लीजिए कि कितना मर्डर है, कितना अपराध हुआ है। जंगल राज तो आज भी है। नहीं, जंगल राज नहीं है, आज नहीं है। 1 लीटर का 1.25 लीटर हो गया। आज इतना चरम पर है महंगाई पर विकास पर नहीं बात हो रहा है, खाली बस कट्टा पर बात हो रहा है। मोदी जब से आए हैं, जब से भारत में आए हैं कि गांधी के कनपट्टी पे कट्टा सटा के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री हो के ऐसा बात बोलना ये स्वाहा नहीं है। महंगाई इतना चरम पर हो गया है जब से मोदी सरकार आए, यहाँ की गिरवी भी रख दिए हैं, सोना। हाँ, सोना गिरवी रख दिए, यानी अब कुछ रह नहीं गया है भारत में। अब लास्ट में यही है कि कटोरा लेके आदमी भीख मांगेंगे। बिहार में अब की किसकी सरकार बनेगी? जनता क्या चाहेगी? यही होगी, तेजस्वी की सरकार होगी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप प्रशांत किशोर को समर्थन कर। प्रशांत किशोर का कभी नहीं है। लेके क्या करेंगे? जीत के क्या करेंगे? उनका सरकारें नहीं बनेगा, बनेगा तो तेजस्वी का बनेगा। सुनल बात कहना, बोलिए। जीत के क्या करेंगे? 10 गो ला के क्या करेंगे? यहाँ पूरा बिहार में आपको तेजस्वी और बीजेपी है। तेजस्वी और हाँ, बस कह रहे तेजस्वी और बीजेपी है। देखिए, कहने से नहीं कह रहे हैं, हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि यहाँ सत्ता का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति के पास है, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो चाहे तेजस्वी से मिलकर सरकार बना ले, चाहे बीजेपी से मिलकर सरकार बना ले। हैं पलटू चाचा, अब तेजस्वी गुट के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार हो जा रही है, और बीजेपी गुट के लोग कह रहे हैं हमारी सरकार हो जा रही है। लेकिन एक्चुअल में तो देखा जा रहा है नीतीश जी की सरकार 20 साल से चल रहा है, और नीतीश कुमार नो डाउट बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपने विटामिन की गोली देखी होगी, तो विटामिन की गोली खाने से शरीर में ताकत आता है। लेकिन वही विटामिन की गोली जब एक्सपायर हो जाए और जब आप खाएंगे तो वो आपके शरीर पे काम नहीं, जहर का काम करेगा। तो अब वो एक्सपायरी दवा हो गए हैं नीतीश कुमार। क्यों एक्सपायर हो गए हैं? काम अच्छा कर रहे हैं ना पिछले 20 सालों में, विकास किए हैं बिहार का। हर व्यक्ति का एक्सपायर होता है, अब उनका उम्र नहीं रह गया है। अब वो भगवान को भजने वाली अब उम्र रह गई है, उनको राम राम करने के लिए। हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ गए हैं, जाति पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमारी जनता मर रहा है। आज से 51 साल पहले जयप्रकाश नारायण हुए थे यहाँ पे, 1974 में उन्होंने नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो, जनता की शासन आ रही है। और ठीक 51 साल बाद प्रशांत किशोर आए हुए हैं, जो कि जयप्रकाश के रूप में आए हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता की सरकार आ रही है। हम किसी नेता की, किसी पार्टी की सरकार नहीं देखना चाहते हैं विधानसभा में। हम सरकार अगर देखना चाहते हैं तो अपना और ये जनता की सरकार देखना चाहते हैं। जनता की सरकार सही बात बनेगी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा विकास चाहिए। महंगाई इतना आगे है, इतना 50 रुपया किलो आटा बिक रहा है, 1000 का गैस मिल रहा है, घरों में नाली का पानी घुस रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खाली अपना और तो बताइए, घर घर में पानी नाली का घुस रहा है, कोई निकासी नहीं है। आप उठा कर देखिए चारों तरफ, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं। 20 सालों में विकास नहीं हुआ। का विकास हुआ? कोई कहते मोहनिया कुछ विकास हुआ है? ये लोग तमाम लोग कह रहे थे विकास पे वोट डालेंगे, एनडीए ने कुछ नहीं विकास, कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई, सब लोग अपना अपना खाली भर रहे हैं। कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि किस सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है।
पढ़ने दिल्ली जाना पड़ता है, मेडिसिन कराने बनारस जाना पड़ता है। और कोई कॉलेज है हाँ, कोई ना नहीं है। ना कोई कॉलेज है, ना यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। गली नाली को विकास नहीं बोला जाता है, ये तो बेसिक नीड है। अच्छा, युवाओं के लिए विकास क्या है? युवाओं के लिए विकास ये है कि हाँ अच्छा यूनिवर्सिटी होना चाहिए पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए। और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, जो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जो बहुत अच्छे से प्रशांत किशोर ने इसको लाया है इस मुद्दे को। इससे पहले कोई जिसको भी डेवलपमेंट करना है वो जाति से ऊपर उठे, जाति कोई फैक्टर नहीं है यहाँ, बस एक ही रास्ता है, वो कोई भी हो, यहाँ डेवलपमेंट चाहिए या किसी भी जाति। नेता अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो जाति देखकर नहीं करे, वहाँ जनता लोगों को क्या बेसिक नीड है उसको देखकर डेवलपमेंट करे। क्या बेसिक नीड है बिहार में? बेसिक नीड यह है कि मैम यहाँ जितने भी लोग बीमार होते हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट कराने एक नॉर्म ट्रीटमेंट कराने बनारस जाते हैं, पढ़ना भी हो तो बिहार से बाहर। तो हमारी नेताओं से एक सवाल है कि ये बोलते हैं कि हमने ये करा हमने वो करा, तो 45 साल से इन्होंने किया है क्या है बिहार के लिए? क्या किया है आप ही बताइए? कुछ नहीं है, बेसिक नीड ही नहीं है, तो इन्होंने किया क्या है? गली नली को हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, गली नली तो ये पंचायती जगह मुखिया का काम है, जिला परिषद का काम है, विधायक का काम होता है यूनिवर्सिटी बनाना, कॉलेज बनाना। गली नली को विकास हम नहीं बोलते हैं। आप यूनिवर्सिटी अच्छा बनाइए जिसमें लोगों का डेवलप, सारे लोग पढ़ करके जाए। महिला है यहाँ पर, महिला भी है, क्या नाम है आपका? हमको तारा नाम है। इधर घूम जाइए, क्या कह रही हैं? हमरे का नाम बा ये कि हमने के महंगाई इतना हो गई बा, हमने के 1,20,000 में कैसे बेटी बियाह करब, कोई सोना इतना महंगा हो गई, इधर देखो, इधर देखो, महंगा हो गया हमारा सोना महंगा, कैसे बेटी के बियाह करब। अभी हम का कि नौकरी कर रहा है, हमको 10,000 तनख्वाह हुआ, 10,000 रुपया में हमके काम मिलेगा। तो बिहार की जनता किसके साथ है अब की बार? आए किसके साथ है? कोई के साथ नहीं है, हम अपन ड्यूटी कैसे कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। नीतीश अच्छे हैं, तेजस्वी अच्छे हैं, कहिए वो क्या मारेंगी? कैमरा चालू है। के भाजपा का क्या नाम है? मनोज कुमार चौधरी। किसके साथ है बिहार की जनता? मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं सरकार को, चाहे नीतीश सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। जो चुनाव हो रहा है, 11 तारीख को लास्ट चुनाव है, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इन सारे सरकार का चुनाव का रिजल्ट 3 दिन में आ जाता है, और जो हमारे नौजवान यंग स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देते हैं, उनका एग्ज़ाम आने में, रिजल्ट आने में 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। आज का डिजिटल इंडिया है, रिजल्ट तो 1-2 दिन में आ जा रहा है इन सब नेताओं का, मगर हमारे स्टूडेंट का कैरियर खराब किया जा रहा है। पहले चरण का चुनाव हुआ, 121 सीटों पर चुनाव हुआ, क्या लगा आप लोगों को? रुझान किस तरफ गया? रुझान तो मैम 2 तरफ है, 3 तरफ। 3 तरफ है? 3 तरफ है, क्लियर नहीं है। पहले हमारी बात को पूरा सुन लिया जाए, इसके बाद नेताओं पर टिप्पणी किया जाए। तो स्टूडेंट का कैरियर खराब किया जा रहा है, इस पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट 1 महीना के अंदर आ जाए, यस या नो, लड़का पास हुआ फेल हुआ, फिर अपना दूसरा कैरियर की तैयारी करेगा। अब 4 साल 5 साल उलझाए रखता है, इसके बाद रिजल्ट आता है। इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए ताकि स्टूडेंट का लाइफ बना रहे। और जो 4 साल का ग्रेजुएशन का है कोर्स हर बिहार में कर दिया है लागू, इसको ख़त्म किया जाए। 3 साल का पहले था, 3 साल किया जाए। और एक है लड़कों का, लड़कियों का एडमिशन ऑनलाइन चल रहा है इसका आजकल। 4 साल का कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता है। यहाँ डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि 4 साल का डिग्री कोर्स 8 साल में कंप्लीट हुआ है। यही नीतीश कुमार और एनडीए का डेवलपमेंट है। दुख की बात है, ये कहते हैं तो जंगल राज से तो ये बेहतर हो, खराब हो गए। मैडम जी सुन लीजिए, यहाँ एक खाली विनाश का बात करते हैं नीतीश जी, विकास का बात कुछ नहीं करते हैं। हमारे जो छात्र हैं ये पलायन हो रहे हैं। पलायन पे बात तो नहीं कर रही है आरजेडी की सरकार, पलायन पे तो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं जिस दिन हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन एक बच्चों को नौकरी देंगे, हर माँ बहनों को 25,000 रुपया महीना देंगे। 2500 सर। तो ये खाली ये भ्रष्टाचार मोदी जी कहे
मोदी जी क्या कहे, 16 लाख दे देंगे, 16 लाख दे देंगे, 15 लाख दे देंगे। आज उनका क्यों जुमलाबाजी हो गया, समझ लें। तो अन्याय है। जनता 20 साल बिहार का ये सुशासन राज का जनता माफ नहीं करेगी। 5 साल के लिए आरजेडी के भी तो कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता था। नहीं, खत्म हो गया बहन जी। वर्तमान राज सोचना चाहिए, वर्तमान राज सोचना चाहिए। तो तेजस्वी यादव कहता है तो 5 साल को हमको आप लोग मौका दे दीजिए, नहीं तो मेरा सिर काट दीजिए। हर बच्चों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। निकलेगा तभी ना। मायावती से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। क्या करेंगी मायावती? बहुत काम करेगी गरीबों के लिए। जैसे बहुत से काम करेगी। जैसे काम गिनवाइए। हर काम करेगी। हर काम करेगी। कुछ कह रहे थे आप? क्या मैडम? मैं शेषनाथ उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ मोहनिया। तो देखिए, ये कैमूर की जनता थी और कैमूर की जनता से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अगर आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से तमाम स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यहाँ पर आए हुए थे, बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर आई हुई थी, तेजस्वी यादव की भी जनसभा लगी हुई है और राहुल गांधी भी यहाँ पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार अपने बातों को रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बिहार में पलायन रोकेंगे। उन्होंने एक बयान दिया था कि छठ पूजा में जो भी बाहर से अपने वापस बिहार आएगा उसे छठ पूजा के पास वापस बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमने लोगों से बात की और सबका अलग अलग समर्थन है। कुछ लोगों का कहना है कि हम प्रशांत किशोर के साथ हैं क्योंकि वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जिस तरीके से पहले आरजेडी का कार्यकाल रहा है, हाल ही में तेजस्वी यादव 17 महीने के उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तमाम लोगों को रोजगार दिया। तो रोजगार अपने आप में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के साथ एनडीए सरकार चलती है, कुछ लोगों ने उन्हें भी समर्थन दिया कि हमें विकास चाहिए, लेकिन विकास की परिभाषा इनके हिसाब से सिर्फ सड़क और नाले थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। युवाओं का कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें बेसिक नीड्स चाहिए जैसे कि हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी एंड तमाम सारी चीजें। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत बाथम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, बिहार से इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए।